नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। आज हम 18वें पायदान पे पहुंच गए हैं। ये पुस्तिका है महातीर्थ के अंतिम यात्री, लेखक श्री विमल देव। इनकी किताब ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैंने प्रयास किया कि हम सब शिव भक्त हैं, भगवान कैलाश के भक्त हैं, तो कैलाश को समझना है तो हमें तिब्बत को भी समझना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। इससे पहले हमने नर बुलिंका के बारे में बताया था, जो दलाई लामा जी का राज प्रसाद था। आज स्वयं दलाई लामा के विषय में बात करेंगे कि दलाई लामा शब्द है क्या, ये शब्द कहां से आया, इसका अर्थ क्या है। इनके नाना एक नामी लामा थे, दादा लासा के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। इसी परिवार से मेल जोल जो है अच्छा लगा, गुरुजी को भी इस परिवार से मेल जोल था, तो गुरुजी को बताया और गुरुजी ने इनको बोला, यानी विमल देव को, कि जाके आप ईओसी से जाके मिले, जो कि सचिवालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे। विमल देव ने अपना सही परिचय बताया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप किसी को नहीं बताना, चूंकि चीनी गुप्तचर यहाँ रहते हैं, इनको पता नहीं चलना चाहिए भारतीय हैं। और उन्होंने दलाई लामा के विषय में काफी चीजें बताई। येसी ने बताया कि कलिंगपोंग में वो पढ़ते थे और कभी कभी कलकत्ता भी जाते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कलकत्ता देखने की और एक ही बार गए हैं। और ये भी आश्वासन दिया कि आप मेरे घर पे मेरे मित्र की तरह रहेंगे। शेवांग परिवार ने दलाई लामा के विषय में काफी जानकारी और सूचनाएं दी और वो नोट करना चाहते थे विमल देव, तो उनकी नोटबुक भर गई थी, तो उन्होंने फिर नोटबुक भी दी। इसलिए जो पुस्तिका है महातीर्थ का अंतिम यात्री मित्रों, बेगस डायरी करके भी फेमस है, उसी को सरली भाषा में ये किताब तैयार की गई है। तो उन्होंने बताया कि तिब्बत में विशेषतः लासा में दलाई लामा के कई नाम प्रचलित हैं। मंगोल लोग इन्हें ताले लामा कहते हैं, तिब्बती उन्हें कियाम गन रिम्पोचे अर्थात रक्षाकर्ता कहते हैं। बहुत से लोग गीवारिम पोचे यानी परम प्रभु भी कहते हैं। उनका नाम कियाम गन बुक अर्थात आत्मा का प्रभु भी कहते हैं। पोताला में वे लाम पनपो अर्थात प्रधान शासक लामा के नाम से जाते हैं। ये कुन डुन यानी सर्वज्ञ, चेन रेजी यानी वज्रपनी भी कहे जाते हैं। तो दलाई लामा के अलग अलग नाम, अलग अलग मीनिंग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्ट में, अलग अलग संप्रदाय में अलग तरीके से बोले जाते हैं। 5वें दलाई लामा के समय दलाई लामा तिब्बत के प्रधान पुरोहित, शासक एवं समस्त तिब्बती के एकाधिकार
एक अधिपति माने जाते रहे हैं। उन्हें बुद्ध का अवतार माना जाता है। पृथ्वी पर वे कर्म के लिए नहीं, प्रजा पालन के लिए बार बार जन्म लेते हैं। कहते हैं दलाई लामा की मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा किसी पवित्र वंश में जन्म लेती है। साधारण मृत्यु से पहले वे अपने निकट जनों को बता जाते हैं कि वो कहाँ जन्म लेंगे। बहुधय वे इसका आभास परोक्ष ढंग से कर देते हैं। इससे उनका उत्तराधिकारी ढूंढना सहज हो जाता है। यह है कि दलाई लामा मृत्यु से पहले रिनकार्नेशन जब पुनर्जन्म लेते हैं तो वो अपने विश्वस्त लोगों को बता के जाते हैं कि मैं कहाँ जन्म लूंगा। ये उसी के विषय में बताया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी ध्यान देकर सुने। यह प्रथा उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु शैया पर पड़े किसी दलाई लामा से कोई यह नहीं पूछ पाता कि उनका अगला जन्म कहाँ होगा। यदि उनसे कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं होती तो आगे जन्म लेने वाले बच्चों में से कौन सा दलाई लामा होगा, इसका निर्णय देश के विज्ञ लामा ज्योतिषियों पर निर्भर करता है कि इस जन्म के पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल दलाई लामा पर नहीं, अनेक उच्च स्तरीय लामाओं पर भी लागू होता है। यानी कि यदि कोई दलाई लामा ज्यादा बीमार पड़ जाता, बता नहीं पाता, तो उस कंडीशन में ज्योतिष और जो सीनियर लामा होते हैं वो मिलकर जो है निर्णय लेते हैं कि भाई दलाई लामा अगला कौन होगा, और वो कुछ एक ज्योतिष के मुताबिक कुछ लक्षण बताते हैं। जैसे नवजात दलाई लामा को तलाशने का काम मुख्यतः लासा के आसपास के 3 गुम्फाओं के प्रधान तथा राज्य के मंत्री करते हैं। इसके लिए वे राज्य के प्रख्यात ज्योतिषियों के शरणागत होते हैं। ज्योतिषी पूजा अर्चना व ध्यान उपासना के माध्यम से अथवा देववाणी या स्वप्न के द्वारा यह जान लेते हैं कि दलाई लामा कहाँ जन्म लेने वाले हैं, जन्म ले चुके हैं। गुप्त रूप से द्रेपुंग, सेरा व गंदेन गुफाओं के अध्यक्षों को एक मंत्री परिषद को ज्योतिषियों की राय बतला दी जाती है। उसके बाद मंत्री परिषद एक अनुसंधान समिति का गठन करती है। समिति ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार दलाई लामा का संधान शुरू कर देते हैं, यानी कि खोज शुरू कर देते हैं। यानी कि द्रेपुंग, सेरा व गंदेन गुफा के जो प्रधान लामा हैं वो और ज्योतिषी ये निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय जो है कई जो है उस पे आता है। किसी को सपने में कुछ दिखाई देता है, किसी का कुछ लक्षण प्रतीत होते हैं, तो कुछ कुछ टेल साइन जिसको कहते हैं, चिन्ह कुछ होते हैं, वो शब्द करने के बाद मंत्री परिषद को बताया जाता है, और मंत्री परिषद एक खोजी दल बनाती है, अनुसंधान, जो कि उस बच्चे को ढूंढेंगे। जब तक नए दलाई लामा का निर्धारण नहीं हो जाता, शासन की बागडोर मंत्री परिषद संभालती है। नवजातक का संभाव ठिकाना तथा शिशु दलाई लामा के संभावित शारीरिक चिन्ह, जो मैं जैसे बता रहा था कि टेल ऑफ साइन मिलते हैं, आदि सामीय गुफा के ज्योतिषी बताते हैं। तांत्रिक साधुओं को भी इस विषय में जानकारी रहती है। नवजात शिशुओं में प्राकृतन दलाई लामा के कुछ चिन्ह व स्वभाव तलाशे जाते हैं। जैसे पांव में व्याघ्र चर्म जैसा चिन्ह, नंबर 1, जो टेल साइन में बार बार कह रहा हूं कि उसके पैर में व्याघ्र चर्म जैसे खाल, चीते की खाल होती शेर की, उस प्रकार के चिन्ह। कंधे पर तीर का चिन्ह, हथेली में शंख या वज्र का चिन्ह, कान औसत शिशुओं से कुछ बड़े, आंख व भौहों के ऊपर खिंची हुई, यानी कि आंख के ऊपर वो ऐसे खिंची हुई टाइप में, तिरछी जो होती है, अलग से दिखाई देती है दलाई लामा का, आप देखेंगे। आदि दलाई लामा के लक्षण माने जाते हैं। प्रत्येक दलाई लामा के ये चिन्ह न भी हो तो भी अन्य कुछ चिन्ह मिले जाते हैं। लासा के प्रधान ज्योतिष नेचुंग तथा अन्य ज्योतिषी या तांत्रिक दलाई लामा की मृत्यु के समय वह वातावरण जानकर उनकी आत्मा की गतिविधियों का पता लगा लेते हैं। है ना इंटरेस्टिंग कि बच्चे के अंदर 4 प्रकार के चिन्ह होने चाहिए, जैसे पैर में शेर की खाल के निशान, और जो है
कंधे पर तीर का निशान जिस बच्चे के कंधे पे होगा, या उनके कान आम बच्चे से ज्यादा बड़े हो और बहुत तिरछी सी हो, तो इस प्रकार के कुछ चिन्ह होते हैं, उस बच्चे को दलाई लामा का अवतार माना जाता है। इसके अलावा शारीरिक चिन्ह, स्वभाव आदि परखकर जिस शिशु को दलाई लामा होने का उपयुक्त ठहराया जाता है, उसके सामने अन्य सामान के साथ भूतपूर्व दलाई लामा का सामान मिलाकर रख देते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये, यानी कि कई बार ये चिन्ह मिलते हैं रिकन्फर्मेशन के लिए, कई बार चिन्ह नहीं भी मिलते हैं, तो ये पुराने दलाई लामा का सामान जो है मिक्स कर शिशु के सामने रखते हैं। साधारणतः शिशु दलाई लामा के सामान को, जो शिशु है दलाई लामा के सामान को ही पकड़ता है, दूसरों के सामान के प्रति आकर्षित नहीं होता। शिशु को राज प्रसाद में ले जाने से पहले वे 4-5 वर्ष की आयु में धर्म ग्रंथ उठाकर पढ़ने लगता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो कम उम्र से ही धर्म ग्रंथ की पढ़ाई शुरू कर देता है। तो एक कंफर्म होता है कि यस, ये आत्मा पुनर्जन्म लिया है। मृत दलाई लामा के सामानों को ठीक ठाक पहचाना जाता है। इस प्रथा के धारक व वाहकों का दावा है, इन सब से प्रमाणित हो जाता है कि अमुक शिष्य के रूप में दलाई लामा का ही पुनर्जन्म हुआ है। अत्यंत अवैज्ञानिक एवं अविश्वसनीय लगने पर भी तिब्बत में प्रथा कई शताब्दियों से चली आ रही है। यांत्रिक विज्ञान उनके इस आध्यात्मिक कार्यकलाप का कारण निपूरण कर पाना मुश्किल है। वर्तमान दलाई लामा के मनोनयन की भी कहानी इतनी अजीब है, उसमें वैज्ञानिक सत्य का एक भी अंश नहीं ढूंढा जा सकता। जो वर्तमान के दलाई लामा हैं, यानी कि 1952 के, उनके विषय में बताया जाता है कि त्रयोदश दलाई लामा थुप्टेन गोसान तिब्बत के जनप्रिय थे। उनके राजतत्व में तिब्बत की सामाजिक व राजनीतिक उन्नति हुई। उनका निधन 1933 में हुआ। उसके बाद नियम अनुसार राज्य का शासन चलाने के लिए परिषद का गठन किया गया और नए दलाई लामा के विषय में जानने के लिए प्रधान लामाओं, ज्योतिषियों व गणनों को पोताला प्रासाद में बुलाया गया। 13वें दलाई लामा यह नहीं बता के गए थे कि उनका अगला जन्म कहाँ होगा, यानी 13वें दलाई लामा वो नहीं बताए कि मेरा जन्म कहाँ होगा। इसलिए उनकी आत्मा के साथ योग संपर्क बनाने के लिए जब पुरोहितों, ज्योतिषियों ने ध्यान करना चाहा, तब उत्तर पूर्व के आकाश में सफेद बादल दिखाई दिए। यानी ग्रुप ऑफ ज्योतिषी और जो है अपना जो उनके ज्योतिषी और अपना पुरोहित और ज्योतिषियों ने मिलकर एक सपना देखा, यानी कि सबको एक ही सपना देखा कि उत्तर पूर्व की आकाश में सफेद बादल दिखाई दिए। अतः ज्योतिषियों ने राय दी कि इस आंचल में बादल है, उस क्षेत्र में रिनजेची का जन्म होगा। इस अभिमत को गणकों ने भी मान लिया। कहते हैं 13वें दलाई लामा का शव जब पोताला प्रसाद के सिंहासन पर लाकर रखा गया, तब मृतक का चेहरा भी स्वतः ही पूर्व की ओर घूम गया। इसलिए उसी क्षेत्र में बादल का उभरना विशेष तात्पर्यपूर्ण था। इस घटना के बाद ज्योतिषियों ने 2 वर्ष का समय लिया। उनका मत था कि स्वर्गीय दलाई लामा की आत्मा 2 वर्ष तक स्वर्गीय आनंद भोग करने के उपरांत अवतरित होगी। 1935 में पुनः एकत्र होकर लासा से लगभग 90 मील दूर उपस्थित हुए। हिंदू मानसरोवर जितना पवित्र मानते हैं, लामोय तात्सो सरोवर को तिब्बती उतना ही पवित्र मानते हैं। प्राचीन काल में मुनि ऋषि भी यहाँ तपस्या करने आते थे। लामो लात्सो सरोवर, स्वच्छ पानी है इस झील का और ज्योतिषी भूत तथा वर्तमान और भविष्य की छवि देखते थे। बहुतों का मत था कि उस सरोवर में अनेकों जागृत देवी देवताओं का निवास है, केवल पहुंचे हुए साधक ही उन्हें देख पाते हैं। गणकों का दल सरोवर के किनारे पूजा अर्चना व जप करते हुए रिनचे का ध्यान करने लगे तो एक अलौकिक घटना घटी। झील के मध्य में 3 वर्ण
आ का तथा मां उठकर आकाश में जा टिके। कुछ देर वहां टिकने के बाद धीरे धीरे विलीन हो गए। पंडितों ने पहले सोचा ये शब्द कोई मंत्र हो गए, किंतु इसके बाद ही सरोवर के जल में से एक गुम्फा की छवि झांक उठी। उसके गुंबज सुनहरे व हरे थे तथा उसके निकट ही हरे छत वाली एक इमारत थी जिसके सामने ओसारा था। कुछ ही देर में छवि ओझल हो गई। इस अलौकिक घटना को प्रत्यक्ष देखने के बाद लाशा लौट आए। सबने विचार विमर्श किया। इस विचित्र घटना को प्रत्यक्षदर्शियों ने गुप्त रखा। लगभग 1 साल मंत्रा के बाद परिषद के सदस्यों के अधीन विभिन्न अनुसंधान दल का गठन किया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दलाई लामा का पता लगाने के लिए खोजी दल भेजा। यानी कि जब ये अपना झील के अंदर लामो लासो सरोवर के अंदर आसपास में पूजा अनुसंधान कर रहे थे, तो इनको कुछ शब्द दिखाई दिए और एक गोम्पा दिखाई दिया जिसके ध्वज थे, और उसके साथ एक मकान दिखाई दिया जो कि नीले छत का था। तो अब वो इस चीज को लेके वापस आया दल, और वो आराम से बैठ के जो है 1 साल तक विचार विमर्श किया और जिसको मान लिया गया। इसके बाद लामाओं ने सोचा कि अब हमें इस प्रकार का गोम्पा ढूंढना है कि जिसकी छत जो उस प्रकार की हो। दोखाम जिले के तकसतार गांव में पहुंचा। यह देखकर हैरान हुआ कि कुंभू जैसा बताया था वैसा ही गोम्पा है। गोम्पा के पास ही हरे छत का वैसा मकान है जैसा सरोवर के जल में दिखाई दिया। लामाओं या गणकों में एक ऐसा पंडित व्यक्ति था जिन्होंने सरोवर का वह अलौकिक दृश्य देखा था। उन्होंने भी पुष्टि कर दी कि इसी स्थान की उन्हें तलाश थी। उन्होंने एक लामा को मकबर लेके आया कि उनके घर में कई बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 2 साल का है। दल नेता ने मन में ही कुछ, क्योंकि बच्चे तो कई थे, अब समस्या है कि इनमें से कौन सा बच्चा होगा लामा जी, हिसाब लगाया। उस रात के लिए कुंभुम गोम्पा में आश्रम लिया। गोम्पा के लामाओं ने उनकी आवभगत करी। कुंभुम गोम्पा बौद्ध तांत्रिकों के लिए बहुत पवित्र स्थल था। यहाँ साधना के उच्च मार्ग के अन्य लामाओं ने निर्वाण लाभ लिया था। अनुसंधान कार्य दल यानी खोजी दल गुम्पा के निकट उस किसान के घर पहुंचा। सभी लोग उत्तम वस्त्रों में थे, किंतु दल नेता ने नौकर का वस्त्र पहन लिया था और अपना वस्त्र नौकरों को पहना दिया। यानी कि वो देखना चाहते इसमें असली दलाई लामा कौन है। तो दल का नेता था, उसने नौकरों का वस्त्र पहन लिया और अपने नौकरों को अपने वस्त्र पहना दिए, ताकि दल उन बच्चों को ना पता चले कि इसमें राजा कौन है। राजा मीन्स किसान मध्यवित्त था, खेती या मुर्गी पालन के धंधे में निर्वाह करता था। सुबह सुबह घर पर लामाओं का पदार्पण होते देख उन्हें आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ। अतिथियों को प्रणाम करने के बाद उन्हें वे कमरे में लेकर गए। कुछ औपचारिक बात के बाद लामाओं ने किसान के छोटे बच्चे को देखना चाहा। किसान फूला न समाया। उसने सोचा कि लामा बच्चे को आशीर्वाद देने बुला रहे हैं। उसकी पत्नी 2 वर्षीय शिशु को लेके आई। नौकर वेशी दल नेता सबसे पीछे नौकर की तरह चुपचाप बैठे थे। बच्चा लामाओं को एक बार देखते सीधे छदम वेशी असली दर के पास जाके बोला, मुझे गोद में लो। यानी कि बच्चा सीधा जो नौकरों के वेश में था उनके पास जाके बैठा, जो दल के नेता कि मुझे गोद में लो। बच्चे की इस करतूत से किसान थोड़ा झेप गया। फिर उन्होंने दल नेता के वेश में जो नौकर था हाथ जोड़कर बोला, आप अन्यथा नहीं ले प्रभु, बच्चे को गोद में लेकर आप ही आशीर्वाद दें। किसान के आग्रह पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह शिशु ही बढ़कर अपने पिता से बोला, नहीं बाबूजी, मैं उन्हीं की गोद में बैठूंगा, वे शेरा गोम्पा के बड़े साधु हैं। शिशु पुत्र की तुतली बोली का ये वाक्य सुनकर सभी चकित हो गए। असली दल नेता के उठकर बच्चे के सामने आते ही बच्चे ने उनसे हट किया, तुम्हारे गले की माला मुझे दो, इसे लेकर तुम क्या करोगे? बड़े लामा ने पूछा। मैं पहनूंगा, वह मेरी है। यह और घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जो है जानबूझकर जो 13वें दलाई लामा थे उनकी माला लेके गए थे। यह सुनकर बड़े लामा खुशी से उछल पड़े और बच्चे को अपनी बाहों में भरकर बोले, शिशु ठीक कहता है, मैं ही दल नेता हूं, मैं ही शेरा गोम्पा का प्रधान लामा केव रिम्पोचो हूं।
यह माला भी बहुत दिनों से पहले दलाई लामा ने मुझे दी थी। मैं इन साधारण कपड़ों में भी बच्चों को धोखा नहीं दे सका, क्योंकि यह बच्चा ही असली दलाई लामा है। तेंजिंग गित्सो नामक 14वें दलाई लामा अर्थात वर्तमान दलाई लामा का इसी तरीके से जो है चयन किया गया और पता लगाया गया। कहते हैं 5 वर्षीय शिशु ने अपनी परिषद के लोगों को पहचान लिया, यहां तक कि उनके नाम भी बता दिए। दलाई लामा की लाठी व अन्य लाठियों के बीच मिलाकर रखने के बाद 5 वर्षीय दलाई लामा ने अपनी लाठी पहचान ली। यही नहीं, दलाई लामा के जो सामान कमरे से हटाए गए थे, यह भी बता दिया। इस तरह की घटनाओं की कहानियां तिब्बत के हर तिब्बतियों को कंठस्थ है। ये कहानियां औरों को भी बड़े चाव से सुनाते हैं। इस प्रकार से वर्तमान के जो दलाई लामा 14वें, इनका चयन किया गया है ना। इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो आज दलाई लामा के चयन की क्या प्रक्रिया थी और कैसे किया गया था, जो एक तरीके से गुप्त था। श्री विमल देव जी ने इस गुप्त पर अपनी जो है जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से दी। तो तब तक के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। और हाँ, यदि आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि मैं अपनी गलतियों को ठीक कर सकूं और अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए जय हिंद।